Hello, my dear students. My name is Rajkumar Moria. You are most welcome at Moria classes. कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। एक्सरसाइज 2.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि आपने उसको अच्छे से सीख लिया तो पूरा एक्सरसाइज 2.3 फिनिश। ओके, और मैं ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। अब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं ये वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, क्लास 10 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराऊंगा, इसलिए आप लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइए एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 हमने करा दिया था। एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 नंबर के लिए आता है। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को अच्छे से समझना है। और ये एग्जाम्पल समझ लिया आपने तो पूरा एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है, पूरा एक्सरसाइज इजी वे में हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगा आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 8 देखिएगा। कह रहा है डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करना है। डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर ये देखना है, इस क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ पर ये नोट करना है कि जो पॉलिनोमियल्स जो गिवन है, ओके, जो डिवाइडेंट है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और जो डिवाइजर है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो वी शुड पुट दिस बोथ divisor and dividend in their standard order, in their standard order, in their standard form. And what are the standard order? ये standard order क्या है कि इन्हें decreasing order में रखना है, डिग्री के। ओके, so write both the dividend and divisor in decreasing order of their degree. जो हाईएस्ट डिग्री है वो पहले होता है। क्या होता है इसमें, ये पॉलिनोमियल है, जो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसे पहला टर्म मानते हैं, उससे कम वाला दूसरा टर्म, उससे कम वाला तीसरा टर्म। ये होता है सही ऑर्डर पॉलिनोमियल लिखने का। पॉलिनोमियल पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट डिग्री क्या होता है। ओके, सो हियर डिवाइडेंट क्या है, ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है। ये दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है और ये सेकेंड टर्म है, जबकि इसको फर्स्ट टर्म होना चाहिए। इसका हाईएस्ट, डिवाइजर का हाईएस्ट ऑर्डर
2 है, इसे फर्स्ट टर्म होना चाहिए, जबकि ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहां पर लिखेंगे नोट दैट here both dividend and divisor of given polynomial are not in standard form, not in standard form. So first write these in decreasing order of their degree. तो यहां पर दोनों डिवाइडेंड और डिवाइजर, दोनों भाजक और भाज्य, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इन्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, इनका जो डिग्री, इनका जो घात है, उनके घटते हुए क्रम में। सो यहां पर डिवाइडेंट क्या हो जाएगा आपका? डिवाइडेंट हो जाएगा पहले जो हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, तो साइन के साथ लिखेंगे, इसके पहले वाला साइन कभी बदलता नहीं है, माइनस है तो माइनस के साथ माइनस एक्स क्यूब, फिर इससे कम पावर क्या है स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, फिर माइनस 3x प्लस 5 एंड डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? ठीक है, डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पर माइनस है इसके साथ में, सबसे ज्यादा यही है इस पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर माइनस 1। जो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म होता है एक्स और 1 में, तो एक्स पर पावर क्या है 1, एक्स पे पावर 1 है और 1 पे पावर क्या है 0। ओके, 1 क्या होता है? 1 होता है एक्स की पावर 0 और x होता है x की पावर 1। तो सबसे बड़ा इसमें, इन दोनों में x और 1 में कौन बड़ा है? x इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज x की पावर 1 इज ग्रेटर देन x की पावर 0। आई बात समझ में? ये चीज याद रखना, इसलिए यहाँ पर x बड़ा हो गया 1 से, तो x सेकेंड टर्म हो जाएगा और 1 माइनस का 1 थर्ड टर्म हो जाएगा। क्लियर है? नाउ डिवाइड द डिवाइडेंड बाय डिवाइजर। अब इस डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्वोशिएंट होगा। ओके, सो अब डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को 1 से डिवाइड करते हैं, किसको? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब मैंने डिवाइड करने का तरीका सिखाया था आपको, यहाँ पे रफ करते हैं। ये सिखाया था कि जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म और डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म ये लेते हैं। डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस एक्स क्यूब, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। माइनस से माइनस किया, 3 में से ये पावर है क्या है? पावर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2, ये हो गया x की पावर 1 यानी x, x की पावर 1 मतलब क्या हो गया x, तो यहाँ पर x लिखेंगे। x लिखते ही अब क्या करेंगे, यानी यहाँ पर आंसर, पहला टर्म क्या आएगा आंसर में? क्वोशिएंट में x आएगा। अब इस क्वोशिएंट को इन सबसे बारी बारी से हर एक टर्म को इंटू कीजिए और यहाँ पे लिखिए। ओके, यानी माइनस प्लस माइनस, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3 प्लस 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 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2, यहाँ पर 1 छिपा है, 1 1 जा 1 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, पहले साइन का इंटू होगा फिर डिजिट का, ओके, और फिर वेरिएबल का। यहाँ पे पहले साइन का माइनस प्लस माइनस, फिर 1x जा x। आई बात समझ में? चूंकि ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग,
तो डिवाइड में साइन का कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ये माइनस प्लस में का जगह ले लेगा, प्लस माइनस का, और माइनस को प्लस ने रिप्लेस कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, साइन क्या होगा, बड़े वाले डिजिट का बड़ा वाला डिजिट 3x स्क्वायर, इसका साइन प्लस है तो प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन लगाते नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ओके, अब ये दोनों डिजिट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3x में 1x जाएगा, यहाँ पर 1 समझिए क्या हो जाएगा 2x, साइन क्या लेंगे, बड़े वाले डिजिट, बड़ा वाला डिजिट 3x है, 3x का साइन माइनस माइनस ले लेंगे, और ये डिजिट ऐसे ही उतार देंगे, +5 ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2x स्क्वायर, पहले x क्यूब था, अब इस 2x स्क्वायर को डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म क्या बच गया हमारे पास 2x स्क्वायर, अब इस 2x स्क्वायर को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हो गया -2 आंसर, यहाँ पे -2 आ जाएगा क्वेश्चन में। अब इस -2 वाले टर्म को -x स्क्वायर प्लस x -1 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू 2 -2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x 2x, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये कन्वर्ट होके प्लस, ये प्लस है तो कन्वर्ट होके माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस 2x से 2x कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा 3, बड़े वाला साइन लेंगे, बड़ा वाला क्या है प्लस, यानी प्लस प्लस 3, ये क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया कोसेंट, ये डिवाइडेंट है, ये इसे क्या बोलते हैं, इस टर्म को डिवाइडेंट, यहाँ पे बताया है, और इस वाले टर्म को डिवाइजर कहते हैं। क्लियर है। अब आप सोच रहे हो सर क्या माइनस प्लस प्लस माइनस कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा माइनस प्लस प्लस माइनस है क्या, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जब दो साइन एक जैसे रहते हैं माइनस माइनस, तो क्या होता है प्लस, प्लस प्लस रहेंगे तब भी प्लस ही होगा, एक जैसे रहेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। अब दोनों अलग अलग रहेंगे, माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो भी माइनस होगा, याद रहेगा। अब देखिए ये हमें अब क्या क्या करा था, डिवाइड करो, डिवाइड तो हो गया, कोसेंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से, तो डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है उसे वेरीफाई करना है। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला है डिवाइडेंड, ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिवाइडेंड क्या है, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कोशिएंट क्या आया था एक्स स्क्वायर, कोशिएंट आया था आपका एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कोशिएंट आया था, डिवाइजर था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, कोशिएंट आया था एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर क्या आया था 3। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए, देखिए डिवाइडेंड के इक्वल है कि नहीं। डिवाइडेंड क्या है, देखिए यहाँ पर ये है ना, इतना वैल्यू आना चाहिए इसे सॉल्व करने में। अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी इस टर्म का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे टर्म का x से भी मल्टीप्लाई होगा, और इस पूरे टर्म का -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म का। आई बात समझ में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, फिर माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, रिमाइंडर अलग से है, सेपरेट किया। मैंने कहा था ना पॉलिनोमियल के टर्म प्लस माइनस सेपरेट करते हैं। इनटू में जब रहेगा तो एक टर्म है, इनटू में है यहाँ पर तक एक टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब प्लस माइनस आएंगे उससे ये टर्म सेपरेट होंगे। क्लियर है ना? पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा था और अभी भी बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल के टर्म प्लस माइनस ही सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं करते। मल्टीप्लाई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो टर्म्स प्लस माइनस में रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए, यानी x से इंटू हुआ इस टर्म में और माइनस टू से हुआ, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x आ गया, माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस थ्री। अब देखिए ये हो गया, अब सबसे ज्यादा पावर माइनस एक्स क्यूब अकेले, एक्स स्क्वायर वाले वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े का लेंगे माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पर देखिए फाइव, ये टू प्लस थ्री प्लस 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 साइन बड़े का फाइव। अब देखिए डिवाइडेंड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? अब लिख देंगे हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, आ गया समझ में? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वेरीफाइड हो गया आपका ये क्वेश्चन। एग्जांपल 8 फिनिश हो गया, एग्जांपल 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल 9 क्या कह रहा है? एग्जांपल 9, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zero are root 2 and minus root 2. Find all the zero of, क्वेश्चन है एग्जांपल 9, find all the zeros of polynomial 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zero, इसके दो रूट्स, टू ऑफ इट्स रूट या टू ऑफ इट्स जीरो और क्या है? रूट टू एंड माइनस रूट टू। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, 4 ऑर्डर का है, 4 पावर है। मैंने बताया था ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का, इसकी डिग्री 4 है, जितनी डिग्री होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी नंबर ऑफ रूट्स, यानी इसके कितने होंगे? 4 रूट होंगे। तो इसके 4 रूट हैं, 2 रूट्स दे रखे हैं, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, अदर 2 रूट 2 क्या होंगे? यानी एक्स की 2 वैल्यू दे रखे हैं और 2 वैल्यूज फाइंड करने हैं। ओके, जितनी पावर रहती है एक्स की हाईएस्ट उतनी एक्स की वैल्यू होती है, वही होता है नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ रूट्स। तो इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सिंस root 2 and minus root 2 are two zero of the given polynomial, okay, hence x minus root 2 and x plus root 2 is one factor of given polynomial. लिखेंगे, solve since root 2 and minus root 2
are two zeros of given polynomial so that x minus root 2 into x plus root 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज वन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके, चूंकि रूट 2 एंड माइनस रूट 2 दो जीरो दे रखे हैं, दो रूट दे रखा है गिवन पॉलिनोमियल का, हेंस क्या होगा x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ये कौन सी आइडेंटिटी है, मैंने लिखवाई थी पिछली वीडियो में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह x है, b की जगह रूट 2 है, यानी x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अदर फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे होगा, इस डिवाइजर से इस डिवाइडेंड को डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा। ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो जाएगा। नाउ बाय डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दीजिए। क्या डिवाइड करना है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को करना है x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड। ओके, सो हमने बताया था कि इस डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी 2x4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर क्या है टर्म 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को इस डिवाइजर के हर एक टर्म से इंटू करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 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 2 1 जा 2, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस है यहाँ पे, अब देखिए माइनस 2 से, पहले साइन का इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर दे रहा है लेकिन यहाँ पे x क्यूब है। हमने हमें पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे पावर x क्यूब है, नीचे पावर x स्क्वायर है, तो इसके नीचे नहीं जाएगा, वो x स्क्वायर वाले पावर के नीचे ही लिखेंगे, इस टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे, ये माइनस 4x स्क्वायर यहाँ जाएगा। ओके, अब सॉल्व करेंगे, डिवाइड में साइन कन्वर्ट होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2x4 में से 2x4 जाएगा 0 कैंसिल आउट, माइनस 3x क्यूब को ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर, बड़ा ये है, इसका साइन क्या है प्लस प्लस, यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं लगा मतलब 1 होता है। अब सारी टर्म से इंटू हो गए, अब जो बच रहे हैं ये प्लस 6x माइनस 2, इसे नीचे उतार दीजिए एज इट इज, प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म है माइनस 3x क्यूब, इसको इस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। अब माइनस 3x यहाँ लिखिए और इन दोनों टर्म से बारी बारी इंटू कीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6x, माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6x प्लस 6x, ये साइन कन्वर्ट हो गया प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट, ये लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 2 एक बार में जाएगा,
प्लस 1 लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बच जाएगा। आई बात समझ में? ये कोशिएंट आ गया। ठीक है, एक बार समझिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आई बात समझ में? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। और कोशिएंट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अनदर फैक्टर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करके अनदर दो रूट्स निकाल लेंगे। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बता रहा हूं क्वेश्चन को। अब देखिए, हमें पता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या फॉर्मूला बताया था? ये बताया था डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिवाइडेंट क्या है? 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इनटू कोशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये क्या है? कोशिएंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। रिमाइंडर क्या है? 0। इसका मतलब ही खत्म हो गया है। ये किसका फैक्टर था? प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 का हमने लिखा था, पीछे जाइएगा देखिएगा, ऐसे बना था x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2। इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लीजिए। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लीजिए। वन फर्स्ट और लास्ट टर्म से इंटू करते हैं, 2 1 2। उसका एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, उसको जोड़ घटा के 3 लाना होता है। बाकी दो टर्म्स फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखना होता है इसमें। 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2 का 2 1 जा क्या होगा? 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 1। इनको जोड़ने पे क्या आएगा? 3। लेकिन माइनस का 3 लाना है तो माइनस में जोड़ेंगे, यानी 3x। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, माइनस 3x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 2x माइनस x माइनस 1x। माइनस 1x मतलब माइनस x। ओके, अब इसको आगे मिटाते हैं। अब देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या करते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका इंटू करते हैं। 2 1 जा 2 और उनका फैक्टर क्या होगा? 2 और 1। उनको जोड़ने या घटा के हमें मिडिल वाला टर्म लाना है। तो 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव 3x आएगा, हमें चाहिए नेगेटिव 3x, इसलिए माइनस 2x माइनस x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3x। अब देखिए x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 और यहाँ पर क्या हो गया? 2 कॉमन हो गया, माइनस 2x कॉमन हो गया। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा। ओके, यही बचेगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस 2x स्क्वायर है तो 2x है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x माइनस 1। अब देखिए इज इक्वल टू x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1। ये हो गए 4 फैक्टर इस पॉलिनोमियल के। इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? px को 0 करते हैं फॉर गेटिंग रूट्स। px इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। हेंस x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सारे टर्म्स हैं ये जो
एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का रूट टू, जो गिवन था मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। ये दो रूट है आंसर, मीन्स x इज इक्वल टू 1 and 1/√2 are another two roots of the given equation, given polynomial। आई बात समझ में? ओके दोस्तों, अब आशा है आपको एक्सरसाइज 2.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2.1 2.2 मैंने पिछली वीडियो में कराया था। यदि आपको कोई दिक्कत आएगी एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। मैं अगली वीडियो में पूरा वीडियो बना के उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, और अब नेक्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टुमारो। ओके, सो मेरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय दोस्तों।